No Roshas. मोहित पे क्यों चिल्ला रहा है? Behave yourself. खुद की इनसिक्योरिटीज है, खुद की नेगेटिविटीज है, और नहीं यार, ये नहीं होना चाहिए। ये सही कर रहे हैं, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे, Roshas ना निकले. सही कर रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। ये बाद में खुद ही जाएगा, उसको यार बच्चा उदास हो गया। रियलाइज होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया मैं दिलजान भाटिया। आ गए फिर से मुंह उठा के। मुंह उठा के आ गए, और क्या हैंड कैरी करके आना है। चलो मुझे तो दिक्कत नहीं, तेरा मुंह बड़ा है, इसको दिक्कत हुई होगी बहुत ज़्यादा उठा के आने में। तो मीम से मोहब्बत, पहले मैं बता दूं आप लोगों को, आप बहुत सारे कमेंट्स कर रहे थे 18th एपिसोड कहाँ गया मीम से मोहब्बत का। वो हमने अपलोड किया था, सब कुछ था, लेकिन वो यूट्यूब ने डिलीट कर दिया, इट वाज टेकन डाउन। तो हमने सोचा हम दोबारा से अपलोड करते, बट उससे पहले हम अपना डेटा भी सारा वाइप कर चुके थे, तो हमें वो फुटेज ही नहीं मिल पाई, हम अपलोड ही नहीं कर पाए। तो छोड़ो, लेकिन जंप कुछ हो गया। लोगों ने देख लिया था वो हाँ, एपिसोड। कुछ 1000 प्लस थे। हाँ, 1000 लोगों ने तो देख लिया था, हाँ, उसके बाद लोग नहीं देख पाए। तो अब इसे बैड लक समझ लो आप। हमारा बैड लक कि एपिसोड 18 नहीं आ पाया। पर कोई बात नहीं, अब एपिसोड 19 तो आपने देख enjoy लिया, करो। कोई नहीं, यहीं से एंजॉय कर लो। अब दोबारा से हम बनाने जाएंगे तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा वो वाला। रिएक्शन फेक होगा, फिर वो रियल तो होगा नहीं, और रिएक्शन होगा ही नहीं उस पर, क्योंकि हमें पता है क्या हुआ होगा। हाँ, कि But 19 हम देख चुके हैं, 20 बता अब शुरू देते कर हैं, वो रहे हैं। सभी का और उसकी भिड़त हुई थी गाड़ी पे, हॉर्न और वो लड़ाई। मैंने बोला था कि इसे बोलते हैं इमेच्योरिटी, कि उसने सब कुछ बोल दिया लड़ते हुए, जबकि उसको अपने वर्ड्स बहुत केयरफुली चूज़ करने चाहिए थे। लड़ लेती ये सब ना बोलती, तो तला उसी की साइड लेता, रोशी की, जैसे हमेशा तरफदारी करता है। बिल्कुल। बट उसने बहुत कुछ बोल दिया, क्योंकि वो इमेच्योर है, और बात उसी पे उल्टी आ गई। और ऊपर से तला भी वो जान के, सभी का ने मैनिपुलेट तो क्या ही किया है, बट वो जान के दूर कर रहा है अपने पास से वो उसको। रीज़न उसने बता ही दिया था क्यों कर रहा है। हाँ, रीज़न उसने बताया था क्यों कर रहा है, तो कोई बात नहीं। कि बाबा ने डायरेक्ट बात भी करी थी रोशी के लिए, तब भी उन्हें मना कर दिया था। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता उसके बारे में, वो सोच वही रहा है। चलो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, आप एपिसोड 20 एंजॉय करो। हाँ, मीम से मोहब्बत करते हैं स्टार्ट करते हैं। साहिब वो दोस्त है हमारा, उसे पता नहीं क्या हो गया है, बात तो करनी पड़ेगी ना। और क्या, सही। पूछ लेनी मुस्कुराया। देख लिया मैंने। नहीं भी देखता तो एडिटिंग में देख लेता। आपसे मोहब्बत करके एक बहुत बड़ी गलती कर बैठी। आप इस काबिल ही नहीं है। ना अपनी इज्जत की परवाह, ना सामने वाले की, लेकिन मैं अपनी इज्जत का मजाक नहीं बनवाऊंगा। तुमने उसे निकाल दिया। अंदर अंदर तो खुश हो रही है ना। चलो बहुत कंजर्वेटिव और सख्त किस्म के लोग हैं। अरे यार, इस पे बहुत गुस्सा आ रहा है। बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये रिश्ता मेरी और आपकी पसंदीदगी से है। तो मत करियो ऐसे। यार क्या समझाओ तुमने मेरे को? किशमिश। चाय पिलवाते बहुत थकावट हो रही है। हाँ बस ये फाइल्स कर लूँ, फिर लाता हूँ। क्या आप दफ्तर का काम कर ले आए हैं? 4 दिन में मार के हुए औरतों की तरह अनसन पट्टी लगा के बैठ गए। अभी तो मेरे बहुत काम पड़े हैं। अपनी ज्वेलरी बॉक्स में रखवानी है, वार्डरोब सेट करवानी है आपसे। ये लीजिए जी, गर्मा गर्म चाय। अरे वाह रानो, तुम्हें कैसे पता चला कि बेगम साहिबा का चाय का मूड है? वो दरअसल बावर्ची खाने तक उनकी आवाज आ गई थी ना। आप ये लीजिए ना चाय, किशमिश जी। ये मेरे शौहर हैं, इनका नाम जलाल है। किशमिश इन्हें मैं कहती हूँ, सिर्फ प्यार से। तेरे को अखरोट बोलेंगे जैसा मुंह। आप वाकई तेरे को इनके हदवाना। शौहर हैं, मतलब आप इनके घर वाले हैं। उनमें की
कितने छोटे लगते हैं आप इनसे। पता है मैं इतनी देर से ये समझ रही हूँ ये planning आप थी। दीदी के कोई देवर वेवर है। अब समझ आ गया। ये दरअसल आप शहरी लोग हैं जो इतना सोचते हैं उम्र के बारे में, वरना हमारे गांव में तो छोटी उम्र के लड़के की भी शादी ना बड़ी उम्र की औरत से करा देते हैं। कोई बुराई की बात नहीं है वैसे। ये कहाँ से मुझसे छोटे लग रहे हैं? 5 साल बड़े हैं मुझसे। नहीं जान, सिर्फ 3 साल। आप वाकई 3 साल बड़े हैं इनसे। उमर भाई के वालिद हैं और माही बाजी के ससुर हैं आप उमर भाई के बड़े भाई वगैरह होंगे। अच्छा उम्र में 3 साल बड़ा हूँ। 3 साल बड़े बताओ जरा, लगते ही नहीं है। हाँ बीवी जी सारा दिन सोफे पे बैठे रहते हैं ना, तो थोड़े एहसास दिला रहे हैं अच्छा खासा। सेहतमंद सी हो गई है। सेहतमंद नहीं बोलते उसको, कोई बात नहीं, हो जाता है। फैट बोलते हैं, फैटी बोलते हैं। जाओ जाके कपड़े धो। सेहतमंद हेल्दी वो जो पतला सुबह है, से फिट वॉशिंग है। मशीन लगाने का कहा है तुमने, या फिर धो लेती हूँ कपड़े। आप चाय पिए ना, ये हम चाय एंजॉय करते हैं ना। यार चाय पिए बड़ा टाइम हो गया, बहुत दिन हो गए, मन कर रहा है अब देख के। सारा दिन मेरा खून पीता रहता, चाय पीने की कसर है। जब तो उल्टियाँ लगती है मुझे। या हमारी अलग ही वॉर चल रही है। उमर क्या मैं बहुत मोटी हूँ। मोटी लगती हूँ? नहीं अम्मी, बहुत तो नहीं। थोड़ी सी। मैं मोटी तो लगती हूँ। ओहो नहीं, आप मोटी नहीं, आप बस थोड़ी सी ओवरवेट है। पप्पू असल में आप हर वक्त घर में लेटी या बैठी रहती है ना, इस वजह से आप थोड़ी डल हो गई हैं। अब राना को ही देख, कितनी स्लिम और स्मार्ट है, हर वक्त फुर्ती से भाग भाग के काम जो करती रहती है। देखो कैसे बाबा के हिस्से की सारी ड्यूटियां और घर के सारे काम कैसे फटाफट कर देती है। हाँ पप्पा जान आजकल बड़े खुश नजर आ रहे हैं। खुश क्यों नहीं होंगे, उन पर से सारे कामों का बर्डन जो खत्म हो गया। हाँ तुम तो ऐसे कह रहे हो ना जैसे जलाल से मैं सारा दिन पत्थर तोड़वाती रहती हूँ और नहरें कुटवाती रहती हूँ। हाँ उससे भी ज्यादा। नहीं यार, अब आप रहने ही दें। बाबा की सुबह जो आपको बेटी देने से शुरू होती है ना, उसके बाद वो घड़ी की सुइयों के साथ भागते ही रहते हैं। फिर ऑफिस से आने के बाद जो आपने डिनर के लिए डिशेस सोची होती हैं, उसके लिए एप्रन पहन के किचन में खड़े हो अच्छा। जाते हैं। और अगर कोई गेस्ट इस घर की शर्जीना ये है जलाल। बीच बीच में आपको चाय भी बना कर देते हैं। अब इस शर्जीना है? टेबल के बाद बाबा बेचारों के पास अपने लिए एक लम्हा भी नहीं रहता। हाँ हाँ मैं ही बुरी हूँ, तुम्हारे बाप पे दिन रात जुल्म के पहाड़ जो तोड़ती रहती हूँ। ये घर ऐसे ही चल रहा है, दिन रात खिदमतें कर करके मैंने खुद को मिटा दिया। तुम्हारा ननिहाल ना चमन बुआ और अम्मी की वजह से चल रहा है। शर्जीना और मुस्तफा की अम्मी की याद आ गई। इतना जज्बाती तो ना हो, तो बस मजाक शादी कर जो रहा होनी हूँ। तेरी। हाँ कर रहा है। नो कमेंट्स। नहीं आप लोग करना, आपको नहीं बोल आपको नहीं बोल रहा, मैं इसको बोल रहा हूँ, इसके लिए नहीं है कोई। जिंदगी बहुत मेहनत की। रानो आ गई है ना, वो सब संभालेगी। क्यों उमर? यही तो टेंशन है इनको। साइकोलॉजिकली खेल रहे हैं। गार्डनिंग करके आए। कमाल है इस उम्र में भी। तो कर नहीं सकता। हो गई आपकी बात नहीं यार, बाहर देखा है, धूप और गर्मी। ज्यादातर लोग इस उम्र में डाउन हो जाते हैं। फिट रहता है बंदा। ये जो आपका माली है ना, ये किसी काम का नहीं। सारे पौधे मुरझा रहे थे, मौसूफ आते हैं, पानी देके चले जाते हैं, न दवा डालते हैं न बूटी करते हैं। खाद भी चेंज करनी होती है। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह, मेरा बच्चा आ गया। तुम ऑफिस नहीं गई बेटा? छोड़ दिया। हाँ मैं भी कई दिनों से देख रही हूँ, तुम सीधी यूनिवर्सिटी से घर आ रही हो, ऑफिस क्यों नहीं जा रही? छोड़ दिया। है? ये कब? बताया क्यों नहीं? एग्जाम्स होने वाले हैं, स्टडीज और जॉब मैनेज नहीं हो रहा था एक साथ, इसीलिए। ये मुझे लग रहा है अब तला से पूछ ले, क्या पता है ना। समझ तो हो गए हैं। हाँ लाहौर में कुछ दिक्कत हुई है। मुझे लगता है कुछ हुआ है, देखा, कुछ चुप चुप है। बहुत समझदार है दादा जान।
यही महसूस कर रही हूँ। ले वो भी समझ गया। शोर शराबा ना दोनों ही है। हाँ, सीधी यूनिवर्सिटी से आके तू ही ऐसा है। खामोशी से अपने कमरे में बंद हो जाती। एक तो हमारी रोशनी नहीं है। सारे मुझसे नफरत करने लग जाओगे आप, जितना मैं इसको तंग करता हूँ। अरे नहीं, बिल्कुल मत करना, मुझे यही चीज़ इसकी प्यारी लगती है। इसका कॉल आ गया। कैसे हो मेरे जूनियर मेसी? ओ मोहित, एंग्री एंग्री क्यों? मुझ पर क्यों गुस्सा? यू डिडंट कम। मोहित देखो, जैसे आप स्कूल जाते हो उस तरह मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ। मेरी टीचर ने मुझे बहुत सारा काम दे दिया। नो रोश, नो कम टू डे। मोहित आप अच्छे बच्चे नहीं हो। अच्छा चलो, आज मुझे यूनिवर्सिटी का काम करने दो, वरना मुझे टीचर से बहुत डांट पड़ेगी। बड़ा प्यारा यार। हम वीकेंड पर पार्क में मिलेंगे, तो वहां जाके साथ। मैं यही बोलने वाला था, पार्क में। क्या करे बेचारी रोशी। ये देख के मेरे को पहला एपिसोड याद आ गया, जब फर्स्ट टाइम ये उतर के आता स्टेयर से, पा के साथ टूथब्रश। कहाँ जा रहे हैं भाई? रोज हाउस। रोश हाउस। क्या कह रहे हैं? सलमान है तो ही कर रहा था। रोशी को बहुत मिस कर रहा था। अब वो तो यहाँ आ नहीं सकती, तो सोचा यही जाके मिलने से। बिल्कुल सही है, ये भी मिल लेना एक बार उनसे, जाके बात कर। जिद ने जो भी कहेगा उसकी जिद मान लेंगे। कोई तुक्की बनती है वहां जाने की। I want to go. Rosh, my friend. कोई जरूरत नहीं, आपको अगर खेलना है तो मैं आपको पार्क लेकर चला जाऊंगा, किसी दोस्त से मिलना है तो मैं वहां ले जाऊंगा। ओके? No, no, no. Rosh house. Rosh house. Abhi, Abhi. Rosh house. Rosh house. Rosh house. नो रोश हाउस। मोहित पे क्यों चिल्ला रहा है? नहीं कर सकते। खुद की इनसिक्योरिटीज यार। है, खुद की नेगेटिविटीज है, और नहीं यार, ये नहीं होना चाहिए। ये सही कर रहे हैं, कुछ रिएक्ट नहीं कर रोश हाउस ना निकले। रहे, सही कर रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। ये बाद में खुद ही जाएगा, उसको यार बच्चा उदास हो गया। रियलाइज होगा। अरे कुछ तो बोलना चाहिए यार। नहीं, बिल्कुल सही कर रहे हैं ना बोल के, बिल्कुल सही लिखा है। इमोशंस के अकॉर्डिंग जिस तरीके से वो ज़हीन है और विजडम है उनके पास, कोई डायलॉग नहीं है आप लोगों का, बहुत अच्छा लिखा है। वो लोग ऐसे ही करते हैं। चमन, चमन। जी आज कुछ करेले ज्यादा कड़वे नहीं हो गए? पिछली बार करेला ज्यादा अच्छा नहीं बना था, इसलिए मैंने आज दूसरे अंदाज से बनाया। अरे मुझे तो करेलों में कड़वापन अच्छा लगता है, अगर बच्चों को शायद ना पसंद आए। उसको पता भी नहीं चल रहा कड़वा है या कैसा है। वही सोच रही रोशी, मैंने तुम्हारे लिए व्हाइट कढ़ाई बनाई थी और तुम ये करेला इतनी खामोशी से खा रही हो। रोशी तो मेज पे करेले देखते ही चिढ़ जाती है। हाँ, वही बात ये है कि मैंने माही और रोशी से सब्जियों के फवायद पर एक आर्टिकल शेयर किया था। मेरा ख्याल है मेरी बातों का असर है। बचा लिया। बाकी समझ ये गए हैं कोई बात है। वो व्हाइट कढ़ाई जो आपने रोशी के लिए बनाई थी खास तौर पे, वो सिखाओ ना। जी अच्छी। रोटियों के साथ शेयर तो कर लिया, हमें भी बताए ना इस सब्जी में क्या फायदा। बैंगन, उसमें फौलाद होता है, और गाजर, उससे आपकी आंखें बेहतर होती है। तुझे खाने चाहिए। हो गया रियलाइज, आ गया। वो जज्बाती होके बोल गया ये, पर मोहित को नहीं बोलना चाहिए था। मुझे ये बहुत बुरा लगा। चाह रही लाइफ में एक ही तो खुशी आई थी रोशी, उससे भी अलग कर रहा है अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से। चारा सो गया रोते रोते। यहाँ से उतर के डराती थी ये।
यहाँ से देखती भी तो थी वो। आपने बुलाया था? हमारे घर की चहकती चिड़िया इतनी उदास और खामोश क्यों? कोई हंगामा, न कोई शोर, न दादी को गुस्सा दिलाया, न मां से डांट खाई, और न चमन से छेड़छाड़ हुई। आपकी चिड़िया बड़ी हो गई है। अब इसका तो मुझे अंदाजा है। मुझे लगा कि हमारी छोटी सी रोशनी अब बड़ी हो गई है और जिंदगी में अपने बारे में नए नए ख्वाब बुनने लगी है कि जो दादा दादी नाना नानी होते हैं इनसे आप हर बात कर सकते हैं, हर वो बात जो आप अपने वालिदैन समेत किसी और से नहीं कर सकते। बेटा, इंसान कभी नहीं हारता और तुम तो बहुत बहादुर हो ऋषि। नहीं दादा, बहुत बड़ी चोट खाई है। देखो बेटा, हर चोट, हर ठोकर इंसान को एक नया सबक देती है। जिंदगी में कभी गम, कभी खुशी हमेशा साथ साथ चलते हैं। हमारे लाख चाहते हुए भी जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता। हौसला नहीं हारना। तुमने अपने आंखों में सितारों की चमक को कभी बुझने नहीं देना। Whatever doesn't kill you makes you stronger. माना कि सुनसान घड़ी सख्त घड़ी है, लेकिन मेरे दिल ये तो फकत एक ही घड़ी है। हिम्मत कर, वाह वाह वाह। जीने को भी उम्र पड़ी है। ये था ना शायद OST में या टीजर में था, ये जब हमने देखा था, जब हमने रिएक्ट किया था, ये वाला शेयर मुझे याद आया है। ऐसे हालात में सहारे की बहुत ज़रूरत होती है। हाँ, टीजर में था ये। ऐसे हालात में लोग सोशल मीडिया पे ओवर पोस्टिंग करते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, या रेडिट पे भागते हैं, और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, या माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यार इस पे बहुत गुस्सा आ रहा है तला पे। करेगा एक बार जाके। इसको माफ़ी मांगनी चाहिए बाबा और मोहित से, और सबसे पहले रोशी से। तुम अब तक सो कमरे में इमरजेंसी हो रही थी तो यहाँ आ गए। घुटन कमरे में नहीं, तुम्हारे इस वक्त दिमाग तुम्हारे में। अपने अंदर है। यस। तुम मोहित के कमरे में थे। मैंने तुम्हें वहां से निकलते हुए देखा था। मोहित बहुत रोया आज। काफ़ी टाइम बाद रोया होगा इतना। मुझे अच्छा नहीं लगा। जानता हूँ। उसे जानकर इस कदर बेचैन हो गए तुम। अपनी तरफ बढ़ती हुई खुशियों को तुमसे टक्कर दूर कर रहे हो। खुशियां, मोहब्बतें हाथ मिलाए तुम्हारी मुंतजिर है। क्यों नहीं बोल रहे? अब भी समझ जो जाए मेरी यार। ख्वाहिश है, वो तुम्हारी भी ख्वाहिश है। आज तुमने मोहित को नहीं, अपने आप को डांटा है। बिल्कुल। अपने आप को क्यों वसीयत दे रहे हो? आप क्या बातें करें बाप? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं क्या आदमी हूँ। तुम्हारा बाप हूँ मैं। कब तक कर लेगा ऐसे? मैं तुम्हारे दिल के अंदर झांक के देख सकता हूँ। थोड़े से एपिसोड और। तुम्हारी आंखों में कभी ढंग का जवाब नहीं आएगा तेरी तरफ से। रोशी महक के लिए अच्छी बहाने बन सकती। बात रोशी की आयत की नहीं है। मैं क्यों एक लड़की के ऊपर इतना बड़ा बोझ डालूं कि मेरे बच्चे की माँ बन जाए? ये चीज़ कितनी अच्छी है, देख रहा है डायरेक्शन में और राइटिंग में। रोश आयत इतना गलत फैसला लूं? खुदगर्जी। खुदगर्जी नहीं है, वो रेडी है एक्सेप्ट करने को। तुम्हें भी पसंद है और बात खुदगर्जी की नहीं, म्यूचुअल है। तो चाहत की है। हाँ बिल्कुल। रोशी इस रिश्ते के लिए दिल से राजी है। मुझे आयत में कोई दिलचस्पी नहीं है। झूठ बोल रहा है। आप
आपको पसंद है, मोहित को पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे शादी कर लूं। सबीका हर हवाले से मेरे लिए बेहतरीन है। नहीं है, क्या बोल रहा है यार? उसने रिश्ता तोड़ा, रिग्रेट करती है, लेकिन अब वो रिश्ता जोड़ने के लिए भी रेडी है। नेवर एक्सेप्ट दीज काइंड ऑफ गर्ल्स, नेवर एक्सेप्ट। यार क्या हो गया इसको? फैसला कर चुका हूँ, मैं सबीका से ही शादी करूंगा। कोई एक बार भी छोड़ जाए कभी नहीं करते। बहुत गलत फैसला, बहुत गलत फैसला। मैं जनरली बोल रहा हूँ, अगर रोशी नहीं भी होती ना, कोई भी नहीं होता तो भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। इसके फादर ने समझाया तो था इसको कि एक रास्ते से अगर ठोकर मिल जाए तो दोबारा नहीं जाते। तो फिर भी उसी रास्ते से ऑफिस जाता है। यार क्या बोलूं इसको? सर वो मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, मैंने इसलिए ऑफिस छोड़ दी। तो ये बात आप किसी को बगैर बताए खुद ही फैसला कर लेंगी और खुद ही घर बैठ जाएंगी। This behavior is both irresponsible and unprofessional. I'm sorry. आपकी सॉरी का मैं क्या करूं? इतने इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट में आप मुझे असिस्ट कर रही थी, इतने काम सौंप रखे थे मैंने आपको। इस प्रोजेक्ट की कई इम्पोर्टेंट डेटा एंड फाइल्स आपके पास हैं। मेहरबानी करके आप ऑफिस आइए और ये सारी चीज़ें मुझे हैंड ओवर कीजिए। ओके सर, मैं आ जाऊँगी। फुर्सत से घर ना बैठ जाइएगा, आज ही हैं। ओके सर। इन्हें तो यही डेरा जमा लिया सबीका ने। मिस तो ये भी कर रहा है। रोशी इज द बेस्ट। कितना ज़्यादा सुन लिया है हमने ये सॉन्ग, वैसे भी मेरा तो फेवरेट है। बस अभी थोड़ी देर पहले ही सब खैरियत? हाँ क्यों? कुछ अपसेट लग रहे हो। perfectly all right. तुम बहुत बदल गए थे। हाँ, अब लगता है जैसे बहुत दूर चले गए हो। सामने तो बैठा है। पहले जैसे लगते ही नहीं। हम कल भी दोस्त थे, आज भी दोस्त हैं। कुछ शेयर करना हो तो जरूर तुमसे शेयर करना। आज शाम को क्या कर रही हो? I'm free. रात को डिनर साथ करें। क्या श्योर? ओके। प्लान कामयाब हो गया सबीका का। ये भी बोर हो रहा है बेचारा। सारे इंतजार कर रहे हैं मिलने का। यार तुम एकदम ही सोच छोड़ दी। आपकी वजह से ऑफिस में इतनी रौनक रहती थी, मैं शायद अब दिल ही नहीं लगा करेगा ना, तो ड्राइंग बोर्ड पे चाय का नक्शा निगार बनेगा। हमारे ऑफिस का कॉन्फ्रेंस रूम अखाड़े में बदला जाएगा। इसकी डायलॉग डिलीवरी कितनी घटिया है। इस मरियम की और जो भी है वो लड़की, सच में तुम्हारी बहुत याद आई है। हमेशा से नोटिस किया इसकी बहुत बेकार डायलॉग डिलीवरी। कौन है ये एक्ट्रेस? तभी तो साइड एक्ट्रेस है। क्यों? सिद्रा देख, मेन लीड से ज्यादा अच्छी एक्टिंग करती है। सही कह रहा। तो कई बार होता है ना, लोग इतना ध्यान नहीं देते। मैंने सुना तन्हा ने तुम्हें ऑफिस से निकाल दिया। मजे ले रही है। मेरे आगे से मुझे तुमसे कोई बात नहीं करता। कहा था ना, तन्हा सिर्फ मेरा है। मैंने सिर्फ एक कंप्लेंट की और उसने अगले ही दिन तुम्हें ऑफिस से निकाल फेंका। अब तो तुमने जान ही लिया होगा। अब अपने लिए कम उम्र का कोई लड़का देखो जाके। यहाँ खड़ी होकर मुझे क्यों बता रही हो? मैंने सोचा तुम्हारे दिल में कोई डाउट, कोई वो बाकी है तो वो भी खत्म हो जाए। तुमने पता नहीं कौन कौन से ख्वाब देखने शुरू कर लिए थे।
तो मेरी इज्जत और बेइज्जती की परवाह ना करो, अपनी फिक्र करो। मोहित तुमसे नफरत करता है, उसका दिल कैसे जीतोगी? तलहा की जान है मोहित। सही जवाब दिया, मजा आ गया। यार ऐसे मोड़ पे एंड हो जाता है एपिसोड। बता करते हैं यार। ना, जान के करते हैं, तभी तो अगला देखेंगे हम। ये तो करना ही होता है ना। दसो जी, इस एपिसोड मैं घट बोलांगा, आप लोग बहुत बोल रहे थे। नहीं, कि मैं पहले इसको बड़े बोलने भैया ही नहीं दे बोलेंगे, रहा। पहले बड़े भैया बोलेंगे। बोल 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 चलो मैं बोल देता हूँ। बोलो, गुस्सा हो जाएंगे फिर से मुझ पे। पर नहीं होते यार, तू तो दिल पे ले गया बात। दिल पे मैं रिक्शे पे लेके जाऊंगा। दिल पे कुछ नहीं, फिकिया ना तू बोल, कर। तू बोल। फिकिया ना कर। तो मैं ये कह रहा था, इसमें मज़ा तो खैर नहीं आया, क्योंकि मुझे बहुत ही बुरा लगा जैसे इसने मोहित को डांटा तला ने। और क्या, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। उस बच्चे की कोई गलती नहीं थी, उसको नहीं बोलना चाहिए था। और वो बच्चा, उसे क्या पता इन चीज़ों का। उसका एक ही तो दोस्त बना इतने टाइम बाद, रोशी, उससे भी अलग कर रहा, तो ये तो गलत है। ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत पता है, ज़्यादा कोई और इसको डांट दे या बोल दे ना, इतना फील नहीं करेगा जितना पा ने किया या रोशी कर दे या दादा कर दे। हाँ, जब अपने बोलते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता और मुझे ये लगता है दादा को कुछ कहना चाहिए था तला को। नहीं कहना चाहिए था, बिल्कुल सही बनाया वो, स्माइल करके गए हट के। पर उसको कहने का कोई फ़ायदा भी नहीं था, उसे क्या समझ आनी। बाकी मोहित के लिए बहुत बुरा लगा है। मुझे एक कमेंट याद आ गया, किसी ने कमेंट किया था, अब पता चला मोहित क्यों नहीं बोलता इतना। मोहित तो सामने बैठा रिएक्शन कर रहा है, किसी ने तेरे को तला और मेरे को मोहित बोला था। अच्छा। मैं हंसने लग गया, यार ये क्या, मैं मोहित कहाँ से लगता हूँ। ये तला कहाँ से लगता है। नहीं, मैंने तेरे मुंह से पा तो नहीं सकता। तो बकवास ना कर फालतू। अब ये एक ही कमेंट को लेके छेड़ता रहेगा मेरे को। मोहित देख लो, 150 कुलचा खाता है नाश्ते में। 150 नहीं खाता, 145। 100। मैं बोलने वाला, तूने बोल दिया। चलो, पता है मेरे को तेरी जुगत कहाँ तक जाएगी। बोल बोल आगे, चलो बोल क्या कह रहा है। चलो मजाक मस्ती तो चलती रहेगी। मैं ये कह रहा था कि एपिसोड 20 में जैसा कि हमने देखा, मोहित से इसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, मांगी तो है। जो इसने मांगी नहीं। वो सो रहा था, माफ़ी मांग के गया, उसको थोड़ी कुछ पता चला। दूसरा, रोशी को अपने घर से आने के लिए नहीं रोकना चाहिए था इसे, उसको आने देना चाहिए। मोहित के लिए, अपने लिए चाहे नहीं, तू मत कर बात। मोहित को क्यों अलग कर रहा है? बहुत अच्छा बनाया है ये, मज़ा आ रहा बाकी है। डिटेलिंग बहुत अच्छी है। जैसे मज़ा आ मैंने रहा है। वो बोला था ना, जैसे रोश आयत करके, और है ना? ये चीज़ ऐसे टाइम पे भी, मतलब जो राइटर्स भी होते हैं या डायरेक्टर्स भी होते हैं ना, वो ले जाते हैं फ्लो में। ये चीज़ बहुत अच्छी है। एक एक चीज़ इतनी एक एक चीज़ परफेक्ट पे बना इतना रखी ढंग है। से गौर करके बनाई है चीज़। और सबसे अच्छा इस एपिसोड में ये लगा, मैं सीख रहा हूँ उर्दू। बोल बोल बोल। सबसे अच्छा इस एपिसोड में ये लगा, दादा जान ने जब रोशी को समझाया, उसको सहारा दिया, वो चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि वो तो समझ गए थे। मुझे वो चीज़ सबसे अच्छी लगी, जब वो डांट रहा था और वो उसको देख के स्माइल करे जा रहे थे। हाँ, वो भी इसी तला के फादर। बस उसमें मुझे यही कमी लगी कि कुछ तो बोलना चाहिए था, क्योंकि एक वो सीन बहुत अच्छा था, क्योंकि ऐसे लोग ऐसा ही करते हैं। इसलिए तो बोलता हूँ, बहुत ही रियलिस्टिक बना है ये। और सबसे अच्छा क्या लगा इसमें बताऊं? रोहेल का कोई सीन नहीं था भाई। जान छड़ दी साड़ी। सही में यार, बहुत पकाते हैं वो लोग। एक तरह से कॉमेडी डाल रखी है, इतना भी बुरा नहीं है। पूरे उसमें थोड़ी सी फनी साइड डाल रखी है, बट इतना उसमें भी बुरा नहीं है, लेकिन ऐसे मोड़ पे आता है ना उनका सीन, एकदम इतने सीरियस है, इतना कुछ है, वो एकदम से वो आ जाते हैं, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता।
बाकी राइटिंग बहुत अच्छी है, डायरेक्शन बहुत अच्छी है, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, सभी एक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है। और मोहित सबसे छोटा एक्टर है, उसने इतना अच्छा काम सबसे किया। बेकार उसने काम किया है वो, जिसका मैं बोला था डायलॉग डिलीवरी अच्छी नहीं है, वो जो मिस अपॉइंटमेंट मिस कर दी थी जिसने एक बार, हाँ मिस मरियम, डेंटिस्ट की। जो वो काम करती है तला के ऑफिस में। हाँ। चलो बताना आप लोगों को कैसा लगा रिएक्शन, मिलते हैं अरे तू तो कुछ बोल ले, सारा मेरे से बताया तो, बोलवा मैं भी तो साथ साथ बोल रहा था। हाँ फिर ठीक है। ये तो कहे दीपांकर भाई को नहीं नहीं बोला बोले मैंने, थे, फिर मेरे को बोलेंगे कि दीपांकर भाई मेरे को को नहीं नहीं बोले थे। बोलेंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बताना कैसा लगा रिएक्शन। बाय बाय।